अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा सेकंड टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या सेक्रेटरी ऑर्गन्स भी इन्हें बोलते हैं। इनका क्या होता है? ग्लैंड्स को ग्रुप ऑफ सेल्स भी या सेक्रेटिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रीट करते हैं कुछ सबस्टांसेस को। वो सबस्टांसेस कौन कौन से होते हैं? वो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, स्वेट भी हो सकता है, सलाइवा भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है और एसिड्स भी होते हैं। ये जो सबस्टांसेस है, हार्मोन, स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, एसिड, ये सभी इनका एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ये लोकेटेड होता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, ग्लैंड्स जो है वो लोकेटेड होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी। समझ आई? ग्लैंड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं या सेक्रीट करते हैं सबस्टांसेस को। वो सबस्टांसेस हार्मोन्स भी हो सकते हैं, स्वेट भी हो सकता है, सलाइवा, म्यूकस, एसिड्स भी होते हैं। ये परफॉर्म करते हैं सर्टन फंक्शंस और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ग्लैंड्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लोकेटेड है थ्रू आउट दी बॉडी। अब सेकंड है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। टू टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स और उन्हें रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये हार्मोन्स बनाएंगे और उन्हें रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, डक्ट्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करते सबस्टांसेस को, जैसे कि स्वेट को, टीयर को, सलाइवा को, और रिलीज करते हैं उन्हें डक्ट में। इनके पास डक्ट्स नहीं होती और इनको ये डक्ट्स में रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला आ गया कौन कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड, थर्ड थायराइड ग्लैंड, फोर्थ पाइनल ग्लैंड। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से उनको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स आ गए। ठीक है, अब एक्सोक्राइन में सबसे पहला हमने पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखनी है हमने। ये बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है, जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ नोज, नोज के जस्ट बिहाइंड में और ब्रेन के बेस में, ब्रेन के बेस में और नोज के जस्ट बिहाइंड। ठीक है, शेप, पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप पी शेप होता है, मटर के दाने की तरह होता है। इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। किसी पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक तो ये हार्मोन सेक्रीट करता है और ये हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये एक तो हार्मोन सेक्रीट करता है और दूसरा ये हार्मोन सेक्रीटिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करेगा? दैट इज एड्रेनल, थायराइड, ओवरीज, टेस्टिस को। ठीक है, अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको करता है हाइपोथैलेमस, विच सिट्स जस्ट अबव इट, जो उसके ऊपर ही होता है। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस है जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस जो है उसे कम्युनिकेशन सेंटर बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, उसे कम्युनिकेशन सेंटर बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब जो सेकंड वन है, अब इसके जो फंक्शंस है, सबसे पहले किसका? पिट्यूटरी का क्या फंक्शन है? ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, फूड इनटेक में हेल्प करता है, स्लीप और वेकफुलनेस, सोना जागना, थ्रस्ट, प्यास, मेमोरी, इमोशन, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड। लोकेशन,
एट द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के टॉप पे क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स सम ऑफ विच इंक्लूड, एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसमें कॉर्टिसोल, एल्डोस्ट्रॉन और एड्रेनालाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। इन हार्मोन्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, दूसरा ये फैट और प्रोटीन को बर्न करता है, और तीसरा ये रेगुलेट करता है बीपी, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। अब थर्ड वन इज कौन सा आ गया हमारे पास, थायराइड ग्लैंड। ये किसकी है, थर्ड किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। थर्ड पार्ट, लोकेशन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट में पाया जाता है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे और फ्रंट ऑफ द नेक पे पाया जाता है कौन, थायराइड ग्लैंड। इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 इंचेस होता है, ठीक। जो इसकी शेप होती है वो सिमिलर टू बटरफ्लाई होती है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई की शेप होती है, इसकी शेप भी वैसी ही होती है। अब ये हार्मोन्स सेक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है, ट्राईओडोथायरोनाइन T3, थायरोक्सिन T4, कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, इट रेगुलेट वेट, ठीक है, एनर्जी लेवल, इंटरनल टेम्परेचर, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ, मोर। इन सब को रेगुलेट कौन करता है, वेट हमारा, एनर्जी लेवल हमारा, इंटरनल टेम्परेचर, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ, सबको कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा थायराइड ग्लैंड। they also play a role in the brain and nerve development। ये brain और nerve development में भी बहुत ही एक अहम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कैसे, हार्ट रेट को, एक तो ये क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन और नर्व डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, दूसरा हार्ट रेट में भी, मसल कंट्रोल और हमारा मूड में भी, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज पाइनल ग्लैंड, it secrete and regulate certain hormones including melatonin। ये secrete करता है और regulate करता है हार्मोन्स को, जैसे कि मेलाटोनिन हमारा स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है, हमारा स्लीप पैटर्न, जैसे सोना जागना, मतलब हमारी नींद कितनी अच्छे से आ रही है, कितनी अच्छे से नहीं, वो कौन करता है, रेगुलेट पाइनल ग्लैंड। The pineal gland also play a role in the regulation of female hormones। इनका रोल किस में भी है, फीमेल हार्मोन्स की रेगुलेशन में भी पाइनल ग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो अफेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और फर्टिलिटी में। अब हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ने, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से थे, जो अपनी सेक्रीशन को डक्ट के थ्रू पास आउट करते थे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन इन द माउथ, लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, ये माउथ में होती है। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलीवा एंड इम्पटी इनटू द माउथ थ्रू डक्ट, डक्ट के थ्रू ये अपनी सेक्रीशन को सलीवा में प्रोड्यूस वो करते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा, मॉइस्चनिंग फूड टू हेल्प च्यू स्वेलो एंड डाइजेस्ट इट। ये खाने को मॉइस्चन करते हैं, जो हेल्प करता है उसे चबाने में, निगलने में और उसे डाइजेस्ट करने में, च्यू करने में, स्वेलो और डाइजेशन में, ठीक है। सलाइवा कंटेन एंटीबॉडीज, सलाइवा में एंटीबॉडीज होती है जो किल करती है जर्म्स को, कीप द माउथ हेल्थी, और माउथ को क्या करती है, हेल्थी रखती है। स्वेट ग्लैंड्स, लोकेशन, इसकी लोकेशन, स्किन इज कवर्ड इन स्वेट ग्लैंड, जो स्किन है वो कवर्ड होती है स्वेट ग्लैंड से, ठीक है। स्किन इज कवर्ड इन स्वेट ग्लैंड्स। 2 टाइप्स होती हैं, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड्स। ओपन एक्राइन ग्लैंड को ओपन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये स्किन पे डायरेक्टली ओपन होगा और ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं, आर फाउंड इन द हेयर बेयरिंग एरियाज सच एज स्किन, आर्मपिट्स एक्स्ट्रा।
एंड देन लास्ट इज सेबेशियस ग्लैंड। इसकी लोकेशन थ्रू द स्किन, सक्रीट एंड ऑयली सबस्टांस। ये क्या करता है, एक ऑयली सबस्टांस सक्रीट करता है कॉल्ड एज सीबम, जो लुब्रिकेट करता है हमारी स्किन को। ठीक है, ये सक्रीट कर रहा है एक ऑयली सबस्टांस, जो क्या ये सक्रीट कर रहा है एक ऑयली सबस्टांस, जो क्या कर रहा है, ऑयली सबस्टांस क्या है, सीबम, जो लुब्रिकेट करेगा हमारी स्किन को। फंक्शंस, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, वर्किंग विद स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इसके फंक्शन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वर्क विद, हेल्पिंग टू स्किन रिटेन मॉइस्चर, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्पिंग टू फाइट इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया और फंजाई काज्ड करते हैं उससे फाइट करने में हेल्प करता है कौन, सेबेशियस ग्लैंड। थैंक यू।